ट्रांसलेशन प्रैक्टिस की इस वीडियो में हम एक बड़े से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले वीडियोस में टेंसेस के अकॉर्डिंग सभी शॉर्ट सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में स्पीक करना सीख लिया है। मगर ऐसे कुछ अगर बड़े सेंटेंसेस हैं, अगर उन्हें हम इंग्लिश में स्पीक दूसरे सामने कर दे रहे हैं तो उसमें हमें कोई टेंस का फॉलो या कोई ग्रामर रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता है, तो हम उन सेंटेंसेस को इजीली के सामने हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अगर उन सेंटेंसेस को हमें ग्रामेटिकली ग्रामर में ट्रांसलेट करना है, राइट डाउन करना है, तो वो सेंटेंसेस स्पीकिंग वाले हमारे सेंटेंसेस ये इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो इन करेक्शन को, इन सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक्स हैं, उन सेंटेंसेस में हमें स्पीक करने के अलावा लिखने में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनको हम कैसे दूर करें। इस वीडियो में हम ऐसे एक बड़े से सेंटेंस को देख रहे हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर बड़ा सा सेंटेंस दिख रहा है। इस सेंटेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, क्योंकि छोटे से हम लोग ट्रांसलेशन एक एक लाइन वाले सेंटेंस को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस हमारा बड़ा सा है, भारत का साहित्य राजा हरिश्चंद्र, अशोक, युधिष्ठिर तथा राजा दशरथ जैसे महान महापुरुषों के चरित्रों से भरा पड़ा है जिन्होंने सत्य की बेदी पर अपने जीवन की बलि दे दी थी। तो भारत का साहित्य राजा हरिश्चंद्र। अब इसमें हमने जैसे पहले हमने बताया कि सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले से चाहे इतना बड़ा सा बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उस सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट ढूंढ लेना है कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आप एक एक करके डाट करके सबको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके पीछे से लेकर आके सबको जोड़ते चले जाना है। तो सेंटेंस चाहे जितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, अगर जैसे भी सेंटेंस को देख रहे हैं, भारत का साहित्य राजा हरिश्चंद्र, अशोक, युधिष्ठिर तथा राजा दशरथ जैसे महापुरुषों के चित्रों से भरा पड़ा है, तो एक हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया है। जिन्होंने सत्य की बेदी पर अपने जीवन की बलि दे दी, जिन्होंने, अब यहाँ पर हमें कंजक्शन मिल गया हु, जिन्होंने हु। अगर ये सेंटेंस हमारा कंजक्शन यहाँ पर लग गया है हु, तो हमारा ये सेंटेंस कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर हु में जिन्होंने, तो ये हमारा कैसा है, एडजेक्टिव क्लास वाला कंजक्शन हो गया है। एडजेक्टिव क्लास के द्वारा इस सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो इन दोनों सेंटेंस को एक में जोड़ दिया है। दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, लेकिन इन्होंने जिन्हों से इस सेंटेंस को जोड़ दिया गया है। तो जिन्होंने से द्वारा ही हम सेंटेंस को हु के द्वारा ही एक रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा इसको जोड़ देंगे, तो हमारा बड़ा सा बड़ा सेंटेंस ना वो बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे हम देखें भारत का साहित्य, तो इसमें सब्जेक्ट हमें क्या मिला, भारत का साहित्य। भारत का साहित्य, इसका ट्रांसलेशन हिंदी मतलब हुआ इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर। अब भरा पड़ा है, इज, देखो क्या है, भरा पड़ा है, तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया, ये भारत का साहित्य हो गया। भरा पड़ा है, इज फुल ऑफ, तो किससे भरा पड़ा है, इज फुल ऑफ द, इज फुल ऑफ द चरित्रों। चरित्रों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इज फुल ऑफ द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, चरित्रों से भरा है, से कैरेक्टर्स के इज फुल ऑफ द, फुल के साथ हमेशा फुल ऑफ होता है, फुल विद भी होता है, मगर यहाँ फुल ऑफ का यूज किया गया है। फुल ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ, और महापुरुषों, महापुरुषों के लिए हम लोग ग्रेट, GREAT, ग्रेट पर्सन्स। ग्रेट मेंस भी होता है, ग्रेट पर्सन्स। लाइक, जैसे पीछे से हम लोग एक एक करके चले आ रहे हैं, एक एक करके सबको, लाइक, और कौन लाइक, राजा। अब देखो यहाँ तक हमारा पूरा हो गया, तो उसके जो लाइक के बाद जिसके बारे में बताया जाता है उसी को हम लोग एक एक करके लिखते चले आते हैं। जैसे इसके जैसे राजा हरिश्चंद्र, अशोक, युधिष्ठिर तथा राजा दशरथ के बारे में बताया गया है, तो इन लोगों चारों लोगों के बारे में बताएंगे, तो एक एक करके सबको लिखते चले जाएंगे। लाइक किंग हरिश्चंद्र, अशोक, युधिष्ठिर एंड किंग दशरथ। इतना समझ में आया, एक एक करके हम लोगों ने जोड़ दिया है। भारत का साहित्य, भाई की हम लोग सब्जेक्ट निकाल लिया, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, वर्ब रख दी गई है, इज, भरा फुल ऑफ, चरित्रों, द कैरेक्टर्स ऑफ मीन्स के महापुरुषों, ग्रेट पर्सन्स, जैसे लाइक
किंग हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, अशोक, युधिष्ठिर एंड किंग दशरथ। एक एक करके हमने सब लोग को जोड़ दिया। अब यहाँ तक हमारा पूरा सेंटेंस, ये पूरी 3 लाइनें कंप्लीट हुई यहाँ तक स्टार्टिंग की। अब जिन्होंने, जिन्हों के लिए क्या होता है, जिन्हों के लिए होता है हु। अब पीछे हम लोग, अब ये हमारा कहाँ से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, हु के द्वारा हम लोग सेंटेंस को जोड़ दिया है। बलि दे दी, मतलब बलिदान दे दिया। हु सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइड माने बलिदान देना या बलि दे देना, अपना बलिदान दे देना। हु सैक्रिफाइड, अपना जीवन, तो इसमें ज्यादा लोग हैं, बलिदान दे दी, बलि दे दी, किसके, अपने जीवन की। सैक्रिफाइड, अपने ज्यादा लोग हैं, इसलिए दे के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, महान पर्सन ज्यादा लोग हैं, ग्रेट पर्सन ज्यादा है, इसलिए दे के अकॉर्डिंग का पॉसेसिव प्रोनाउन देयर का यूज किया गया। सिंगल होता फिर हिज होता, तो सैक्रिफाइड देयर, और सैक्रिफाइड देयर जीवन लाइफ, देयर लाइफ। पर के ये भी हो गया पूरा, पर माने ऑन द बेदी, बलि बेदी, अल्टर ऑफ द, ऑफ माने का, अवतुत, सत्य। अब यहाँ पर अल्टर माने बलिवेदी, मतलब बलिदान देना, बलिवेदी वाले के लिए बलिदान। अल्टर होता है यहाँ ALTER, और अल्टर ALTER, अल्टर मान चेंज होना, परिवर्तित, बदलना। ए डो नॉट अल्टर माई रूटीन, मेरा रूटीन को मत बदल दो, वहाँ तो ALTER होगा। तो यहाँ पर अल्टर बलिवेदी, बलिदान देने वाली बलिवेदी जो होती है, उसके लिए वहाँ पर अल्टर का यूज होता है। तो हम लोगों ने वहाँ हु के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ दिया, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया। बलिदान दे दिया, सैक्रिफाइड, अपने जीवन की, ज्यादा लोग ने देयर लाइफ, ऑन, पर माने ऑन हो गया, बेदी, बलिवेदी, ऑन द अल्टर ऑफ द ट्रुथ। तो अगर हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल जा रहा है, कोई भी सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट अगर हम लोगों ने ढूंढ लिया है, तो सब्जेक्ट के बाद एक एक करके हम पीछे से एक एक को पकड़ के स्टेप बाय स्टेप करके एक एक को जोड़ते चले आते हैं। अगर जिनमें का की के है तो ऑलरेडी तुमको पता हो जाएगा, आप सभी लोग ये जान जाएंगे। आपका अगर यहाँ का की के कौन ये सब अगर है तो ये पीछे सब चले जाएंगे, मतलब ये सब रिमेन सेंटेंसेस हैं या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो इनको हमेशा पीछे ही रखना है। सब्जेक्ट को आगे ला करके एक एक चाहे इतना बड़ा सेंटेंस क्यों ना, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे, ओके।